मंगलवार शाम को डीआईजी के साथ दीनदयाल धाम आए आयुक्त ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। मेला समिति के पदाधिकारियों और स्मारक निदेशक से कार्यक्रम स्थल और लोगों की संख्या के बारे में बात की। आयुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह शाम को डीआईजी शैलेश पांडे के साथ दीनदयाल धाम पहुंचे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मेला समिति के पदाधिकारी और स्मारक समिति के निदेशक सोनपाल से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की संख्या और कार्यक्रम स्थल की जानकारी जुटाई। मेला समिति के कोषाध्यक्ष नरेंद्र कुमार पाठक ने आयुक्त को मुख्यमंत्री के हेलीपैड से स्मारक और विराट युवा सम्मेलन में सहभागिता करने के अलावा अन्य कार्यक्रमों के बारे में बताया। स्मारक के निदेशक सोनपाल ने दोनों अधिकारियों को मुख्यमंत्री के भ्रमण से जुड़ी जानकारी दी। इस दौरान आयुक्त ने विद्या मंदिर परिसर के अलावा स्मारक और कार्यक्रम स्थल पर हेलीपैड को भी देखा। मेला समिति के पदाधिकारियों को आयुक्त ने कुछ सुझाव भी दिए। इससे पहले विद्या मंदिर आने पर आयुक्त को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान सीडीओ मनीष मीणा, एसडीएम अभिनव जे जैन, सीओ श्वेता वर्मा, बीडीओ नेहा रावत के अलावा कई विभागों के अधिकारी और मेला समिति के पदाधिकारी, सर्व व्यवस्था प्रमुख एडवोकेट नीरज गर्ग, मीडिया प्रभारी श्रवण शर्मा, महिपाल सिंह, राजदर्शन पचौरी, रामनरेश उपाध्याय, धर्मेंद्र बिसु, पारस ठाकुर, सुरेश तरकर, राम पाठक, नरेंद्र शर्मा, नरेश कटारा आदि लोग मौजूद रहे। हम लोग देखते हैं कि ये एक परंपरागत आयोजन है और विगत कई वर्षों से आयोजन होता आ रहा है और यहाँ पर जो कृषि की विभिन्न तकनीकें हैं उसके किसानों को जानकारी हो जाती है, तमाम चर्चा पर चर्चा की जाती है। और इस क्षेत्र का एक ऐसा मेला है जहाँ पर कृषकों का संगम होता है, उन कृषकों का संगम होता है जो तमाम योजनाओं, सरकारी योजनाओं से लाभ लेना चाहते हैं। सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार होता है और हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी दूसरी बार यहाँ पर पुनः आ रहे हैं इस मेले में। हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। उसको दृष्टिगत रखते हुए जो मेला कमेटी है उसके माध्यम से पूरी तैयारियाँ की जा रही हैं और जो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था है उस एंगल को दृष्टिगत रखा जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो आयोजन होने जा रहा है जन्म महोत्सव पर एक बेहतर मेला होगा जिसमें न केवल चर्चा पर चर्चा होगी बल्कि इस जनपद के नहीं बल्कि आसपास के जो लगे हुए जनपद हैं उन सब के कृषक भाई यहाँ आएंगे और विभिन्न योजनाओं से यहाँ लाभ लेंगे। हम सभी अवगत हैं कि परंपरागत तरीके से इस पावन स्थल पर प्रत्येक वर्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो जन्मतिथि है उसके अवसर पर जन्मोत्सव का कार्यक्रम आयोजित होता है और इसमें एक मेले का भी आयोजन होता है जहाँ की जैसा कि मंडलायुक्त महोदय ने बताया कि हमारे किसान भाई विभिन्न योजनाओं और तकनीकों के बारे में आके यहाँ पे जानकारी लेते हैं अपने अपने विभिन्न स्टॉलों से। उसके अलावा युवाओं का भी एक समागम होता है, जो युवामुखी योजनाएं हैं उससे लोग अवगत होते हैं। तो इस कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए जिसमें संभावित कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन का भी उसको दृष्टिगत रखते हुए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर सुनिश्चित की जाएगी। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था जो है वो रहेगी यहाँ पे, जहाँ सिविल पुलिस, पीएसी और उसके अलावा साथ में हमारे अधिसूचना के भी पुलिसकर्मी रहेंगे। महिलाओं की भी यहाँ पे आगमन होगा मेले में, उसको दृष्टिगत रखते हुए महिला पुलिसकर्मियों की भी पर्याप्त डिप्लॉयमेंट की जाएगी। यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से रहे उसको दृष्टिगत रखते हुए ट्रैफिक के हमारे पुलिसकर्मी, पार्किंग की व्यवस्था, डाइवर्जन की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी और जो फोर्स की डिप्लॉयमेंट के साथ साथ तकनीक का भरपूर इस्तेमाल जिसमें सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरों के माध्यम से भी भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी वो सतत सुनिश्चित कराई जाएगी। जो आयोजक गण हैं तथा यहाँ के स्थानीय हमारे साथी हैं उन सबका सहयोग लेते हुए इस कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराएं। सुरक्षा की बात की जाए तो सर कितनी पुलिस फोर्स लगाई जाएगी और कितने कैमरे लगेंगे? सुरक्षा में एग्जैक्ट संख्या बताना सुरक्षा के दृष्टिकोण से सही नहीं होता। जैसा मैंने बताया कि पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मी यहाँ पर डिप्लॉयड हैं। सरस्वती महोत्सव में किस तरीके की व्यवस्था रहेगी और क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव में 17 तारीख शाम से सुंदरकांड के पाठ से शुरुआत होगी। सुबह हवन यज्ञ के साथ मेले का शुभारंभ होगा। उसके बाद रंगोली प्रतियोगिता है। उसके बाद फिर विधिवत मेले का उद्घाटन होगा। उसमें विश्वेंदु परिषद के महामंत्री श्री बजरंगलाल भांगड़ा जी रहेंगे। उमापीठ के रामदेवानंद जी संत रहेंगे। शाम को रसिया दंगल का कार्यक्रम है
दूसरे दिन सुबह फिर जन्मोत्सव है, त्रयोदशी का हम हिंदू तिथि के हिसाब से पंडित दीनदयाल जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। तो उनके जो मूल स्मारक है उस पर हवन होगा। हवन के बाद फिर बधाई गीत होंगे। उसके बाद 11 बजे से माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, युवा सभा रहेगी। शाम को 9 बजे से कवि सम्मेलन की व्यवस्था है, कवि सम्मेलन रहेगा। तीसरे दिन सुबह स्वस्थ गौवंश प्रतियोगिता रहेगी। उसके बाद महिला लोकगीत, जो यहाँ ब्रज की प्रथा है, महिला लोकगीत रहेंगे। शाम को 2 बजे से कुश्ती दंगल, जो ब्रज की मल्ल विद्या है, कुश्ती दंगल की व्यवस्था है। चौथे दिन सुबह महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम है और 2 बजे से दंगल की व्यवस्था है। समापन तृप्ति साक्य जी रहेंगी, भजन संध्या के साथ समापन होगा।